भाई जितना साहब, हमने फंड बनाया है यहाँ 7 साल इसमें पहले ये ब्रिज पे मुझे एक बच्चे का हमारे एक्सीडेंट हुआ लक्की था। बॉक्स के ये माध्यम से या रॉयल्टी फंड के माध्यम से उसका डबल हम लोगों को मिला है, यानी ज्यादा ही हम लोगों को मिला है। तो आप लोगों ने आई थिंक क्लेम कर लिया होगा अपना जो भी टोकन है उनको। और 23 तारीख से ये जो फर्स्ट स्टेज है इसके टोकन्स अनलॉक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिन्होंने मान लो जिनके पास में कम पॉइंट्स है और जो भूल जाते हैं नहीं इसको एक्सचेंज करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेज जो आएगा, सेकंड स्टेज, उसके जो 2 लास्ट डे रहेंगे उसमें आप इनको एक्सचेंज कर सकते हो। मैंने भी अपने पॉइंट्स एक्सचेंज कर लिए हैं। मुझे मोटा मोटा 7 FRT जो है इस बार मिला है। तो आप सोचो 7 FRT केवल 15 दिन के अंदर मिला है। एक FRT की कीमत 3,000, तो 7 3 21, 15 दिन का 21,000 रुपये मुझे जस्ट एयर ड्रॉप सेकंड से मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हो 6.9621 ऐसा करके FRT आया है। तो 7 × 3,000 तो 21,000 रुपये आ चुका है 15 दिन का। तो पर डे का 1,000 रुपये से ज्यादा, 1,400 रुपये के आसपास का पर डे का मुझे एयर ड्रॉप से मिल चुका है। तो एयर ड्रॉप में जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है, जिसको हम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ही बोलते हैं, ये भी बहुत है, बढ़िया है। और ये जो 21,000 रुपये है ये मुझे 180 दिन में आएगा, यानी पर डे का मेरा 23 तारीख से 100 रुपीज का FRT जो होगा पर डे का अनलॉक होना स्टार्ट हो जाएगा अगले 6 महीने तक के लिए। राइट, और ये सभी के लिए सेम तरीके से अनलॉक होगा, केवल 6 महीने का लॉकिंग पीरियड है। जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो भी 6 मंथ्स के लिए है। इसी तरीके से ये 2 महीने तक हमारा एयर ड्रॉप चलेगा। इसके बाद में कोई भी एयर ड्रॉप नहीं आएगा, ये लास्ट एयर ड्रॉप है। तो अभी तक जितने भी आपके एयर ड्रॉप्स हैं वो आपके एयर ड्रॉप वाले सेक्शन में आपको दिखेंगे। फर्स्ट एयर ड्रॉप, सेकंड एयर ड्रॉप, थर्ड एयर ड्रॉप। अच्छा, थर्ड एयर ड्रॉप जो है, जितने एक्टिव मेंबर्स थे जिन्होंने शानदार तरीके से काम किया, उनका 40 दिन बाद में ही जो थर्ड एयर ड्रॉप है वो अनलॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, आज से एग्जैक्टली 1 महीना और 10 दिन बाद में। तो जितने आपके FRT थे वो अगले 1 साल के अंदर सारे अनलॉक हो जाएंगे। उसके बाद में एयर ड्रॉप 4 का स्टेज ये आ गया। एयर ड्रॉप 4 का फर्स्ट स्टेज, तो सारे एयर ड्रॉप्स आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इस बार 1 लाख पॉइंट्स के बराबर एक FRT था। राइट, 1 लाख पॉइंट्स में एक FRT आया। अब जो सेकंड स्टेज होगा उसमें कितने पॉइंट्स के बदले कितने FRT मिलेंगे वो अभी हम लोग बता नहीं सकते। ना तो आप किसी को कह सकते हो, ना मैं किसी को कह सकता हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा गेम जो है ये डिपेंड करता है कि हमने फंड कितना इकट्ठा किया, कितने लोगों ने जो है लक्की बॉक्स में पार्टिसिपेट किया, उसमें कितना फंड बना, रॉयल्टी में कितना फंड बना, है ना। तो उसके बेस पे ये डिसाइड होगा। हाँ, एक चीज है कि जितना भी हम लोग एफर्ट्स लगा के पूरी कम्युनिटी जितना फंड बनाएगी, मान लेते हैं पूरी कम्युनिटी ने 10 लाख का फंड बनाया, तो 10 लाख का जो डेवलपर्स है वो फंड देंगे हमें, यानी 10 की बजाय 20 लाख का फंड बटेगा। पॉइंट्स डबल नहीं होंगे, पॉइंट्स उतने ही रहेंगे, फंड डबल हो जाएगा। ओके, फंड जो होगा वो डबल हो जाएगा। ओके, और एक छोटा सा हिंट आप लोगों को देना चाहूंगा, FRT की प्राइस अभी बहुत कम है। और इसी फ्राइडे को आप लोगों को एक अपडेट देखने को मिलेगी FRT को लेके, और जब वो अपडेट आएगी तो FRT की प्राइस में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इट्स अ हिंट, बाकी देख लो आपको क्या करना है। चलिए, तो क्या आप लोग तैयार है सीखने के लिए? एक बार हैंड राइज कर दीजिए जिनको मेरी वॉइस प्रॉपर है, तैयार है सीखने के लिए, वो हैंड राइज कर दीजिए फास्ट टू फास्ट। ओके, गुड गुड गुड, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम प्लानिंग करते हैं ट्रिनिटी मैट्रिक्स को लेके। दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, नए साथी होंगे जिन्होंने रिसेंटली भी स्टार्ट किया है इस सिस्टम को। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा फोरटोन में और हमारी टीम रॉयल में। रॉयल टीम जो है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग टीम है। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इतना इजी वे में कर रहे हैं और इतना इजी उसको डुप्लीकेट करना है आपके लिए कि आपने आज स्टार्ट किया है,
आप एक साल के अंदर 60 लाख रुपए कमा सकते हो। और मान लेते हैं कि एक साल में नहीं भी कमाया तो 5 साल में भी अगर आप 60 लाख रुपए जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से कमाते हो, तो आज से लेके अगले 5 साल का पर मंथ का आप 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे दो तरीके के मैट्रिक्स है, एक तो बेस और एक ट्रिनिटी। बेस जो हमारा मैट्रिक्स है जस्ट एक एंट्री पॉइंट है, इनकम उसमें भी होती है, बहुत बढ़िया होती है, हमने ऑलरेडी लाखों में कमाया है, हमारे कई सारे साथी कमा चुके हैं, आप भी उसमें कमाओगे। लेकिन हमारी जो प्लानिंग चल रही है पूरी की पूरी वो ट्रिनिटी मैट्रिक्स जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें चल रही है। उसमें प्लानिंग चलने के बहुत सारे रीजंस है, आप अपने अप्लायंस से पूछना, मैं ऑलरेडी उनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज के इस वेबिनार में हम ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि वाई ट्रिनिटी विजन है, राइट, साथ ही साथ इजी टू स्टार्ट, इजी टू डुप्लीकेट, इजी टू एक्सप्लेन, तो बहुत सारी रीजंस है वो आप उनसे पूछना। सो दैट्स वाई हमारा पूरा फोकस ट्रिनिटी पे है। और साथ ही साथ जब ट्रिनिटी पे काम करते हैं तो बेस में अपने आप काम हो जाता है, यानी एक तीर से दो निशाने, या फिर आम के आम गुठलियों के दाम, आप कुछ भी समझ सकते हो, राइट। तो ट्रिनिटी में आपने पहला लेवल मान लीजिए स्टार्ट किया, $2 का पहला लेवल है। अब आप जब ट्रिनिटी में कोई भी लेवल स्टार्ट करते हो तो उसके जो फंड है उसके 3 हिस्से हो जाते हैं, 3 भाग में वो स्प्लिट हो जाता है। 70% तो चला जाता है लेवल में, 20% चला जाता है रॉयल्टी में, और 10% चला जाता है लाइन बोनस में, राइट। हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो रॉयल्टी को यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी आपके लिए एक अवार्ड होता है, आपकी परफॉर्मेंस पे आपको एक गिफ्ट दिया जाता है जो हर 7 दिन से आप लोगों को मिलता है। तो ये कितना भी हो सकता है, ये 1 रुपए से लेके 1000 रुपए हो सकता है, 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए हो सकता है, 5000 से लेके ज्यादा भी हो सकता है। तो ये हर 7 दिन से मिलता है, यानी महीने में 4 बार, और अगर मैं साल की बात करूं तो 36 बार ये आपको रॉयल्टी मैक्स टू मैक्स एक साल में मिल सकता है, राइट। लाइन बोनस जो होता है इसको हम लेवल बोनस में ही जो लेवल इनकम है उसी में ही हम लोग इंक्लूड करके समझ लेंगे, इजी रहेगा। हम लोग लाइन बोनस को और एक्टिव इनकम को अलग अलग तरीके से नहीं समझेंगे, हम एक ही तरीके से समझ लेंगे, राइट। यहाँ पे अगर पहले लेवल की बात करूं तो पहले लेवल में लाइन बोनस, चलिए पहला लेवल 200 रुपए का है, तो 200 रुपए का जो एक्टिव इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 70% होता है, यानी 140 रुपए का ही ये लेवल बनेगा, राइट। इसके अंदर आप पहली लाइन देखोगे जिसमें 3 पर्सन होंगे। ये लाइन है, पहली लाइन, आपने किसी को भी डायरेक्ट स्पॉन्सर किया तो वो पहली लाइन में आएंगे। आपके अप्लायंस से कोई मेंबर आता है आपको पहली लाइन में, आपके सुपर अपलायन से आता है, क्रॉस लाइन से आता है, या अपलायन की क्रॉस लाइन से आता है, तो पहली लाइन में, सबसे पहले पहली लाइन में ही लोग आते हैं। और जरूरी नहीं है पहली लाइन पूरी भरे तभी दूसरी लाइन शुरू हो, दूसरी लाइन, पहली लाइन में अगर एक मेंबर आ गया तो दूसरी लाइन शुरू हो सकती है। ये दूसरी लाइन। अब ये जो मैं गोले बना रहा हूँ, स्पोर्ट्स बना रहा हूँ, इनको हम बोलते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स बोलते हैं। यहाँ पे आपके टीम मेंबर्स होते हैं, आपके डायरेक्ट मेंबर्स होते हैं, आपके क्रॉस लाइन्स होते हैं, आपके अपलाइन की भी क्रॉस लाइन होती है, यहीं से आप लोगों को इनकम जनरेट होती है। पहली लाइन में 3 लोग हैं, दूसरी लाइन में टोटल 9 लोग हैं। उसके बाद में आप चलिए तीसरी लाइन में, बड़े ध्यान से समझिए, जितने हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं वो भी बड़े ध्यान से समझो, आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नए वालों से भी ज्यादा जरूरत है कि आप इसको अच्छे से समझ जाओ। बाकी आपको बहुत कुछ आता है लेकिन ट्रिनिटी को समझ जाओ, ट्रिनिटी की जस्ट वर्किंग समझने से नहीं, आप समझो कितने बड़े लेवल पे इनकम होती है। ये तीसरी लाइन है, इसके अंदर टोटल 27 लोग होते हैं। तो पहली लाइन में 3 लोग, दूसरी लाइन में 9 लोग, तीसरी लाइन में 27 लोग, टोटल हो जाते हैं 39 लोग, राइट। अब जो पहली लाइन है, पहली लाइन में 3 लोग है, हर एक पर्सन से 20% आपको कमीशन जनरेट होता है।
आपने किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाया मान लो पहले लेवल में, तो 140 रुपए का 20% आपको आ जाएगा। दूसरे पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया हाँ, तो उससे भी आपको 20%, 140 रुपए का, और तीसरे पर्सन से भी 40%, यानी टोटल 60% हो गया। तो तीसरी लाइन के अंदर हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं, पहली लाइन के अंदर 60% आ गया पहली लाइन में। किसका? 140 का। तो 84 रुपए पहली लाइन में, 84 रुपए। तो देखो दोस्तों, आपने जब स्टार्ट किया शुरुआत में, और बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया, और आपके लोग भी अगर छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं देखने, अभी आपको टीम बिल्ड करना है। इसी सिस्टम से, इसी तरीके से काम करते हुए आपके 60 लाख रुपए बनने वाले हैं। जस्ट यू हैव टू फॉलो द सिस्टम, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस को आप ट्रस्ट करिए। तो जो बंदा आज चौके छक्के मार रहा है, कोई क्रिकेटर है, तो उसने पहले दिन से चौके छक्के लगाने स्टार्ट नहीं किए थे। उसने पहले सीखा, समझा, बहुत गलतियां की, बेट पकड़ना, बल्ला पकड़ना भी उसको सही तरीके से नहीं आ रहा था, बट वो प्रोसेस थी। एंड वो इम्पोर्टेंट होता है प्रोसेस का। बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, वो इनिशियल लेवल पे जो चीजें हम सीखते हैं और समझने में बड़ी डिफिकल्टी हम लोगों को होती है, वही सबसे ज्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट रहती है। राइट? उस टाइम पे रिजल्ट्स नहीं मिलते कि चौके छक्के नहीं लग रहे हैं, वही तो रिजल्ट हुआ ना। उसी प्रकार से इस सिस्टम में आपको बहुत बड़ी इनकम देखने को नहीं मिल रही है। पहली लाइन में केवल 84 रुपीज, नथिंग, इट्स ऑलमोस्ट नथिंग। बट नथिंग का मतलब तो जीरो होता है। वो लोग जीरो को भी वैल्यू मानते हैं, वो भी नथिंग नहीं मानते। तो यहाँ पे नथिंग जैसा कुछ है ही नहीं। राइट? लेकिन फिर भी हम पैसे के मामले में अगर देखें तो बहुत कम है। बट यहाँ पे आप समझिए, जस्ट आप सीख रहे हो। अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से इनकम आ रही है। अब इसको आपने विड्रॉल किया, आया कि नहीं आया आपके वैलेट में। राइट? इसको ट्रांसफर कर रहे हो, क्रिप्टो के बारे में सीख रहे हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन के बारे में सीख रहे हो। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद में सेकेंड लाइन ये। अब देखो, यहाँ पे एक ही काम करना है। ये पर्सन है आपका पहला पर्सन, इसी की ये फर्स्ट लाइन है। इस पर्सन के ये तीन लोग है, जैसे आपकी ये फर्स्ट लाइन है ना, ये तीन लोग है, उसी प्रकार से आपके डायरेक्ट पर्सन की ये फर्स्ट लाइन है, ये जो रेड मैंने बनाई है, जिसमें तीन लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए फर्स्ट लाइन और आपके लिए सेकंड लाइन है। अब देखो, इसमें क्या होगा कि 140 रुपए का 20% 60% तो इसको आ जाएगा, इन तीनों लोगों से। और आपको आ जाएगा 30-30%। इसी बंदे के काम करने से जो इसको 20-20% है, अब आपको 30-30% आएगा। तो हमेशा अपने इनडायरेक्ट को बहुत अच्छे से संभाल के रखें, बहुत अच्छे से उन पे काम करें, बहुत अच्छे से सपोर्ट करें। यानी इसको तो 60% आया, आपको 90% आएगा। राइट? यहां से 90%। अच्छा, इस जिस तरीके से आपका ए पर्सन के डायरेक्ट से आपको 30-30% आया, उसी प्रकार से आपका ये बी है। राइट? ये बी है, ये वाला। इसके भी देखो ये स्ट्रक्चर बना है। आपकी सेकंड लाइन है इसकी, ये जो फर्स्ट वाली है, यहां से 90% आएगा। और सेम तरीके से आपको ये तीसरी लाइन आपकी, यहां से भी आपको 90% आ जाएगा, यानी तीनों लोगों से 30-30%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी लाइन है, उसमें हर एक पर्सन से, टोटल 9 लोग हैं, हर एक पर्सन से 30-30% आपको कमीशन जनरेट होता है। 9 3 27, टोटल 270% का कितना कमीशन जनरेट हुआ। पहले से देखो कितना डायरेक्टली कितना हो गया, 6 3 18, 6 4 24, है ना, एक छंग छंग, दो छंग 12, तीन छंग 18, चार छंग 24। ऑलमोस्ट 4 गुना से ज्यादा आपको दूसरी लाइन में इनकम आ गई। यानी 140 का 270% बन जाता है 378। 378 रुपए। अब आ जाइए आप तीसरी लाइन पे।
ये तीसरी लाइन क्लिक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ये ए है आपका, इसकी ये पहली लाइन है। इसी प्रकार से इस ए का ये कोई पर्सन है, ये वाला, इसकी ये पहली लाइन है। इसकी जो पहली लाइन है, जो मैंने ब्लैक वाला बनाया है, ये ए के लिए सेकंड लाइन है और आपके लिए थर्ड लाइन है, तीसरी लाइन। अब सोचो टीम को सपोर्ट करने का कितना हम लोगों को बेनिफिट है, ज्यादा बेनिफिट है। हम समझते हैं कि हमारे डायरेक्ट ही हमारी टीम, बट यहाँ पे देखना आपको तीसरी जो लाइन होगी उसमें आपको इतना आ जाएगा जितना कि आपके डायरेक्ट वाले से आया और इनडायरेक्ट वाले से आया, दोनों को कंबाइन कर लो। ये दो लोग बराबर होंगे और एक तीसरी लाइन वाला पर्सन बराबर होगा। तो यहाँ पे ये जो दो लोग होंगे, तीन लोग होंगे, इन तीनों लोगों से आपको 50-50% आता है, एक पहले पर्सन से नहीं आता है। वो आपके लेवल को रिसाइकलिंग करने के काम में आता है। हम कभी रिसाइकलिंग वाले को बहुत डिटेल से समझेंगे, लेकिन आप ये समझो रिसाइकलिंग करने का मतलब ये हुआ आपको फिर से इनकम आएगी इसी सेम लेवल में। तो रिसाइकलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही बार इनकम नहीं है, बार बार इनकम इस सिस्टम के अंदर। तो हमें पहले पर्सन से 20% आया था, यानी डायरेक्ट से। दूसरी लाइन से 30%, दोनों का कितना बना, 50% ही बना ना। लेकिन तीसरी जो लाइन है इसमें हमें 50% एक पर्सन से ही आ जाता है। तो समझो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड लेवल आपके लिए, थर्ड लाइन आपके लिए। तो हमेशा उनकी लिस्ट बना के रखो थर्ड लाइन की। सोचो जब 12 बार लेवल्स आप कैलकुलेशन पे जाओगे और 12 लेवल्स का कैलकुलेशन करोगे तो जितना आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से नहीं आ रहा उतना थर्ड से आएगा। चलिए, तो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे ये एक के तीन लोग हो गए ना, हर किसी के लिए ये तीन ही लोग है। देखो इसके लिए तीन लोग हो गए, इसके लिए तीन लोग, तो गेम ही केवल 3 का है। टोटल यहाँ पे 27 लोग होंगे, पहले और आखिरी को छोड़ दो 27 में से। बाकी हर पर्सन से आपको 50-50% आएगा लेवल की कॉस्ट का। तीसरी जो लाइन होगी इसमें टोटल 25 लोगों से आपको हर एक बंदे से 50-50% यानी 1250% का कमीशन जनरेट होगा टोटल। टोटल अब सोचो लाइंस को अगर आप देखो, लाइंस को अगर आप समझो तो पहले और दूसरे में कितना परसेंटेज कमीशन बना, 60 प्लस 270, 330% कमीशन बना। लेकिन 1250 गुना 330, 3-4 गुना ज्यादा आपको बेनिफिट। नंबर ऑफ डायरेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहां पे ज्यादा डायरेक्ट्स आपने नहीं भी किए, केवल 3% पे फोकस किया। इजी है करना, बहुत आसान है। और ये डुप्लीकेशन आपको करवाना है, केवल डायरेक्ट डायरेक्ट में करवाते रहो आप डुप्लीकेशन। और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यही अपने मेंबर्स को एक्सप्लेन करो। पता है हम ट्रिनिटी पे बार बार आपको सेशन क्यों दे रहे हैं? इतना तो छोड़िए, हम इस पे एलडीपी रख रहे, इवेंट रख रहे, कि आपके हर एक तरीके से ये जो है क्लियर हो जाए ट्रिनिटी, और इसमें कितना बड़े लेवल पे इनकम की जा सकती है वो आपको समझ में आ जाए। तो ये पहला लेवल हुआ और पहले लेवल से टोटल आपकी इनकम हो गई 60 प्लस 270 प्लस 1250%, यानी 1580% की आपकी इनकम होगी। इसमें लाइन बोनस भी हम कुछ जोड़ेंगे, ठीक है। बट आप समझो 140 का 1580% बन जाता है 2212 रुपए। कितना बन जाता है? 2212 रुपए। और साथ ही साथ आपको तकरीबन तकरीबन 200 रुपए के आसपास जो है लाइन बोनस आ जाता है। तो इसको आप मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि आपको लाइन बोनस और एक्टिव बोनस जो है 12 गुना आ जाता है। कितने का? डायरेक्टली 200 रुपए का ही समझ लो आप, 140 का नहीं समझ
समझना, लाइन बोनस सेट करते हैं तो 10% वो और एक्स्ट्रा कर देते हैं, 160 का ही नहीं समझना, आप डायरेक्टली 200 का समझ लो, तो 2400 रुपए आ जाता है पहले लेवल से। अब अगेन ध्यान देना, आपको अभी रिजल्ट्स नहीं देखना, रिजल्ट्स देखना है तो थोड़ा वेट करिए एटलीस्ट 6 महीने का। तो जितने हमारे स्पेशली जो नए साथी हैं उनको समझ में आया किस तरीके से ट्रिनिटी में इनकम होती है, एक बार हैंड राइज कर लीजिए, केवल नए साथी। पुराने वाले साथी नहीं, नए साथी, प्रदीप जी हो गए, जगन्नाथ जी हो गए, गणेश प्रसाद कर हो गए, चलिए बहुत बढ़िया, अनूप कुमार यूपीएस सर हो गए, मुसाहिद जी हो गए। चलिए हम कुछ नए जो साथी होंगे उनको अनम्यूट करेंगे, राइट? तो कुछ नए साथी हैंड राइज कर दीजिए जिनको अभी अपना एक्सपीरियंस ट्रिनिटी को लेकर शेयर करना है। अभी उनका ट्रिनिटी पे काम चल रहा है, तो किस तरीके से वो लोगों को बता रहे हैं। अनूप कुमार सर है हमारे साथ। अनूप सर, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। 200 साथी आपको सुन रहे हैं, अनूप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इतनी बड़े मंच पे मुझे बुलाने के लिए। हाँ सर, ट्रिनिटी का मेरा एक ही सवाल है। मैं तो प्लान रन कर लेता हूँ लोगों को, जैसे अब बताते हैं मॉर्निंग का सेशन और इवनिंग का मैं छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, मेरी वॉइस वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है सर। तो मेरा एक टारगेट है। मेरे अपलाइन अहमद हुसैन सर हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं काम करता हूँ, बताते रहते हैं। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, जैसे पहले टी में एफआरटी से लगता था आईडी, अब तो डॉलर से फिक्स हो गया है। ठीक जी है, जी जी। तो सर एफआरटी का वहाँ पे महत्व क्या होगा? अगर कोई एफआरटी, मैं बहुत लोग ऐसे फ्रेंड मिल रहे हैं कि मैं ऐसे भी करके ला सकता हूँ कि एफआरटी आईडी लगाने के बाद एफआरटी कुछ होल्ड कर लो, 10,000 20,000 या 30,000 लगा के, तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? मतलब एफआरटी का तो रोल हट ही गया, जिससे कि अब डॉलर से लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा ये क्लियर हमें कर देते हैं क्या ओके। सर? हाँ जी 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 जी। अच्छा, आपकी दो हाँ सवाल है कि हम जो है ऐसे होल्ड कर ले एफआरटी, फिर तो अच्छा ही है ना? हाँ 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 हाँ, कुछ ऐसे भी दोस्त मिलेंगे जो हाँ कर ले, तो मुझे एफआरटी का क्या, तो वहां पे मैं बता नहीं पाऊंगा अगर वो पूछने लगे या कोई ऐसा सवाल कर दे। तो मेरा यही सवाल है सर कि एफआरटी का रोल अब क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक काम करिए, जितने भी हमारे साथी जो अनूप जी के सवाल से रिलेट कर पा रहे, एक बार हैंडराइज कर दीजिए। कितने लोग जो है रिलेट कर पा रहे? चलिए बहुत ही अच्छा सर का सवाल है। देखिए सवाल देखो, उन्हीं को ही आते हैं जो लोग काम करते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो सीरियस होते हैं, राइट? अनूप जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर हम्म, कर दूं, हमारे एफआरटी में ही पहले आईडी लग रही थी ट्रिनिटी में, जी सर जी सर। अब भी हमारी एफआरटी में लग रही है। अब जो आईडी है ना, जी। वो पहले भी हम्म। एफआरटी में लग रही थी और अभी भी एफआरटी में लग रही है। पहले क्या था कि पहले लेवल की कॉस्ट जैसे 0.0125 एफआरटी थी, जी सर। है ना? अब एफआरटी की प्राइस चाहे कितनी भी जाई गई रहती, मान लेते हैं कि एफआरटी की प्राइस 1 लाख रुपए चलेगी एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहले लेवल हम्म। की कॉस्ट 0.0125 1 लाख से मल्टीप्लाई करते तो 1250 रुपए होगी, जी सर। है ना? अब मान लेते हैं कि एफआरटी की प्राइस अभी लाइव प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले लेवल की कॉस्ट केवल और केवल 37 रुपए रह गई, है ना? जी यानी कि एफआरटी की प्राइस में अगर हमारे लेवल की कॉस्ट है तो जो रुपए लगने वाले हैं, वो कभी भी बराबर नहीं है, है ना? यानी जो एफआरटी की प्राइस अप जा रही है तो लेवल की कॉस्ट अप जा रही है, एफआरटी की प्राइस डाउन जा रही है तो एफआर लेवल की कॉस्ट डाउन जा रही है। ये समझ में आ रहा है ना सर? चलिए, हो सकता है सर ने अपने आप को म्यूट कर लिया हो। ओके, अभी क्या कर दिया गया है कि एफआरटी की प्राइस चाहे अप जाए चाहे डाउन जाए, पहले लेवल के अंदर $2 ही का एफआरटी लगना है। पहले लेवल में $2 ही का एफआरटी लगना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है $2 का। जैसे कि अभी हम देखिए, पहला जो लेवल है वो कितने का है, जस्ट वेट ए सेकेंड।
0.063 FRT, 0.063 FRT। इसको आप 29 से मल्टीप्लाई करते हो तो $1.82 के आसपास का हमारा पहला लेवल है। तो ये ऑलमोस्ट $2 के आसपास है। कल को मान के चलो कि एक एफआरटी की वैल्यू 30 की बजाय $60 हो गई, तो पहले लेवल की कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी और कितनी बन जाएगी? 0.0315। उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल पहले लेवल की कॉस्ट जितनी आज है उतनी ही रहेगी, जीरो, यस सर, यस सर। हाँ, $1.89। और मान लीजिए कल को हमारे एफआरटी की प्राइस $120 हो गई, तो जितनी अभी एफआरटी लग रही है उसका भी आधा लगेगा। लेकिन हमेशा पहले लेवल की कॉस्ट $2 ही रहेगी, दूसरे लेवल की कॉस्ट $4 ही रहेगी। ये डॉलर में नहीं लग रहा है, ये लेवल की कॉस्ट बता रहा है कि कितने डॉलर का एफआरटी लगेगा। या क्लियर हुआ अनूप सर? यस सर, यस सर, क्लियर हो गया। चलिए, यानी कि बहुत बढ़िया। एफआरटी में रखना चाहिए। हाँ, लगेगा एफआरटी, और वैल्यू हम लोग जो है बता पाए कि कितना, जैसे $6,000 के तकरीबन का एफआरटी लगेगा हमारे 12 लेवल्स में, तो $6,000 जी। का एफआरटी हमें चाहिए, चाहे प्राइस कुछ भी चली जाए। हम्म। ठीक है। दूसरा सवाल आपका सर ये एक था कि एक सवाल और है सर मेरा। जी 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 सर अभी ट्रिनिटी को लेकर ज्यादा आप लोग महत्व दे रहे हैं। अगर मैं जी। बेस में 2 स्लॉट करके ट्रिनिटी में डायरेक्ट 6 कर देता हूँ तो क्या पैसिव इनकम आएगा सर? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हम पैसिव इनकम रॉयल्टी को ना अनकंडीशनल फोकस। में। सर जी। सुनो ना अनूप सर, हम रॉयल्टी को बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, ना इसकी कंडीशनल कर रहे हैं ना अनकंडीशनल कर रहे हैं। रॉयल्टी अगर किसी को कितनी भी आ जाए ना सर, कोई करोड़पति नहीं बन पाएगा, कोई 60-70 लाख रुपए की रॉयल्टी नहीं कमा पाएगा। जी जी। ठीक है, तो जब तक हम लोग रॉयल्टी अचीवर्स नहीं बनते तब तक एक्टिव इनकम पे काम करें, और जिस दिन हम लोगों ने रॉयल्टी अचीव कर ली तब एक्टिव इनकम भी कमाते रहेंगे और रॉयल्टी भी आती रहेगी। और ओके सर। अनकंडीशनल अगर किसी को आ भी जाएगी तो मैं नहीं समझता कि 4-5 हजार रुपए भी महीने का आ जाता है। सो दैट्स वाई हमें एक्टिव इनकम पे फोकस करना चाहिए। नहीं, ठीक है। जैसे कि 4-5 लोगों में 1-2 लोग ऐसे मिल भी जाते हैं कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा मैं, तो मैंने उनसे काम निकलवाऊंगा। मेरे अच्छे तरीके हैं काम कैसे निकलवाते हैं। देखो, वो आपका तरीका हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा तो सीधा सा एक ही, इस सवाल पे एक ही जवाब रहता है कि अगर आप नहीं काम कर पाओगे तो ये सिस्टम ही आपके लिए नहीं है। अगर कोई मेरे से बंदा कहता मैं नहीं काम कर पाऊंगा, तो मैं कहता हूँ ये इन्वेस्टमेंट वालों के लिए है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें 3-4 लोग ही काम करने वाले चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 100 गधे पालने से अच्छा एक घोड़ा पाल लो। तो आप तीन हम्म। चार उन लोगों पे काम करो जो काम कर सकते हैं। मेरा तरीका हमेशा यही रहा है पिछले 6 साल से, और हर जगह मैंने बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं। रीजन उसके पीछे यही है कि मैं नहीं काम करने वालों के पीछे अपना टाइम और एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। मैं और नए लोगों को ढूंढता हूँ जो काम कर सकते हैं, ताकि मेरी एनर्जी और मेरे टाइम को मैं लेवरेज दे सकूं, मल्टीप्लाई कर सकूं। ओके ओके, थैंक यू सर, क्लियर हो गया। तो आपका दूसरा सवाल ये था कि चलो मैं 10,000 का एफआरटी बाई करके रख लेता हूँ। सर, एफआरटी एक ऐसा टोकन है जो आने वाले टाइम में हम लोगों को कुछ अलग ही लेवल पे देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस बहुत बढ़िया हो सकती है, बहुत शानदार हो सकती है। जी हो जी। सकता है कि एक एफआरटी की वैल्यू 1 लाख रुपए भी चली जाए, बट ये हो सकता है, ऐसा होगा ही ऐसा कोई नहीं कह सकता। 100% श्योरिटी ना मैं ले सकता हूँ ना ये आप तो ले होगा सकते हो। सर, क्लियर है, ये तो होगा। नहीं, चलो ये होगा, ये हम लोग इसलिए बोल पा रहे हैं कि हम जानते हैं, बट फिर भी रिस्क है ना। 1 लाख की बजाय हम्म। 80,000 भी हुआ तो हम तो सही नहीं रहे ना। हम्म। लेकिन जो ट्रिनिटी में हम काम कर रहे हैं उसके अंदर आप एक लेवल से लेके 12 लेवल को रिसाइकल कर दीजिए सर, एक एक बार 39 की टीम बना लीजिए। हाँ मैं तो आपको 100% कह सकता हूँ कि आपका 60 लाख रुपए बनेगा। ये तो क्लियर है सर। है ना, और 10,000 लगाने की भी जरूरत नहीं है। सो दैट्स वाई हमारा यहाँ पे दोनों ही तरीके, आप होल्ड भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से काम करता हूँ सर।
ओके ओके, थैंक यू सर। जी, वेलकम वेलकम। सो डियर फ्रेंड्स, आज ट्रिनिटी को लेके हमने पहले लेवल को समझा। एंड पहला लेवल जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से दूसरा लेवल काम करता है। अभी हमें सीखा समझा कि आपके पहले लेवल से आपको 12 गुना की इनकम आई। अब आपने जैसे ही पहले लेवल के अंदर कुछ कमा लिया, दूसरे लेवल पे जाओ आप। और दूसरा लेवल ज्यादा नहीं है, देखो पहले लेवल में आपने $24 कमाया है, दूसरे लेवल की कॉस्ट केवल $4 है। तो ऐसा मत समझिए कि सारा जो हमने कमाया वो दूसरे में लगा दिया, ऐसा नहीं है। बट मेंटालिटी माइंड सेट ऐसा रखो कि जैसे ही पैसे आ गए सबसे पहले लगाने का काम करो नेक्स्ट वाले में, क्योंकि आप ज्यादा कमाओगे। और सेम तरीके से आपके डायरेक्ट, आपके इनडायरेक्ट और उनके भी डायरेक्ट करेंगे। यानी 39 लोग जब आपके दूसरे लेवल में आ जाएंगे तो अब आपको $48 आएगा दूसरे लेवल में। और दूसरे लेवल में आपने $48 एक रिसाइकल में कमाया, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, कोई केपिंग नहीं है। इसका ज्यादा भी कमा सकते हो, इसका डबल कमा सकते हो, 5 गुना 10 गुना कमा सकते हो और भी ज्यादा। एक रिसाइकल पे $48, अगर 10 रिसाइकल कर दिए तो $480 भी हो जाएगी, राइट। तो आपका तीसरा जो लेवल है केवल $8 का, इसको एक्टिवेट करो और इसके अंदर जो अर्निंग करोगे वो $96 होगी। यानी आपकी इनकम बढ़ेगी। टोटल 12 लेवल्स के अंदर $5630 लगता है। हालांकि आपको 6000 का एफआरटी रखना है, जो बाकी बचेगा वो आपके पास पड़ा रहेगा। तो $5630 का 12 गुना आपको अर्निंग आती है। कितना? 5630 का 12 गुना आपको अर्निंग आती है। दैट्स मीन $67560। लगेगा कितना? केवल $6000। आ कितना गया? $61,560। मान के चलो कि आपने पहला लेवल जो है 1 महीने में रिसाइकल किया, राइट। दूसरा रिसाइकल करने में 2 महीने, इसी तरीके से 5 महीने में केवल 5 ही रिसाइकल कर पाए, 10 महीने में केवल 10 ही रिसाइकल कर पाए, और 12 महीने लगा दिए आपने 12 के 12 लेवल रिसाइकल करने में, तो पर मंथ की इनकम ₹5 लाख हो जाएगी। मान लेते हैं कि आपने हर एक लेवल को रिसाइकल करने में 2 महीने का टाइम लगा दिया, तो पर मंथ की इनकम ₹2.5 लाख हो जाएगी। अगर आपने 4 साल भी लगा दिए ना 12 लेवल्स को रिसाइकल करने में, तो ₹1.25 लाख की पर मंथ की इनकम। सब चीजें छोड़ो, आप तो 5 महीने में पहले लेवल को रिसाइकल कर दो, अगले 5 महीने में दूसरे को रिसाइकल कर दो, उसके अगले 5 महीने में तीसरे लेवल को रिसाइकल कर दो, टिके रहो अगले 60 महीने तक, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो अगले 60 महीने में पता है इनकम कितनी हो जाएगी? पर मंथ की 100। ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो पर मंथ में आपकी इनकम ₹1 लाख, यानी 60 महीने तक भी अगर आपने टाइम लगाया तो पर मंथ का ₹1 लाख। इतना इनकम। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो इनकम आप लोगों को आएगी, ये इनकम आपको एफआरटी में आएगी। मान लेते हैं ऑन एन एवरेज आपने $100 का भी एफआरटी कमाया, तो आपके पास में 615 एफआरटी होंगी। और सोच के देखो, अगले 5 साल बाद में $500 का भी एक एफआरटी हुआ, तो यही इनकम आपकी करोड़ों में बन सकती है। $100 का एफआरटी कमा के अगर आपने 200 में बेचा तो भी आपकी ₹1.25 करोड़ के आसपास की इनकम हो सकती है। अगर मान लो 250 में हो गया, ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट टच कर गया, तो 1.5 करोड़ हो सकता है। अब एफआरटी पे आप लोगों को बहुत बड़ी न्यूज देखने को मिलेगी, उसी के साथ में प्राइस भी अब देखने को मिलेगी और डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी हम सब लोग ट्रिनिटी पे ही काम कर रहे हैं। एक चीज आप सोच के देखो, जस्ट इमेजिन वन थिंग, अगर 1000 लोगों ने भी आपकी और मेरी तरह काम किया, 39 लोगों की हर किसी ने टीम बनाई, तो 39,000 की नई टीम प्लस 1000 की ये हो गई 4000, सॉरी 40,000 की टीम बनी। अब 40,000 लोग जिस दिन एफआरटी पे लग गए कि मेरे पास में एफआरटी होना चाहिए, और हर किसी ने ज्यादा नहीं होने ने एवरेज 10 एफआरटी भी अपने पास में रखा, तो 4 लाख एफआरटी तो हम ही लोग खत्म कर देंगे बॉस। अगले 5 साल बाद में 4 लाख एफआरटी हमारे पास ही होगा। मतलब है ही नहीं ज्यादा एफआरटी, है कितना? अभी 4,98,000 है। बाकी कितनी बचेगी? 98,000 ही बचेगी। डेवलपर्स भी होंगे और लोग भी होंगे, क्या हम ही केवल 40,000 लोग हैं? तो इस सिस्टम में ज्यादा लोग चाहिए भी नहीं, काम करने वाले 1000 लोग भी जिस दिन आ गए, उस दिन से सोचो एफआरटी की प्राइस कहाँ जा सकती है, कहाँ हो सकती है।
सो आपको समझने की जरूरत है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जुलाई में एफआरटी की प्राइस में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। डेवलपर्स जो है बहुत ज्यादा सीरियस है, तभी जाके इतना पैसा बांट रहे हैं। आज आप समझो कि इस बार मान लो अगर 30 लाख 15 लाख रुपए का भी अगर फंड इकट्ठा हुआ, तो 15 लाख रुपए अगर उन्होंने खुद से अपने मार्केटिंग फंड से दिया, तो 15 लाख रुपए छोटी अमाउंट नहीं होती है, उन्होंने दिया है ना, उनका इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी तक वो तकरीबन तकरीबन 2 2.25 लाख एफआरटी के आसपास बांट चुके हैं। और हम जो इस सारे सेशन में लोग बैठे हो ना, हमारे पास इसका 10% भी नहीं होगा। और हम में से कई सारे लोग 10% नहीं होने के बाद में करोड़पति हो चुके हैं। तो इसका कई करोड़ों ये बांट चुके हैं। सो दैट्स वाई आपको समझने की जरूरत है, दे आर सीरियस। मैं सीरियस हूँ, आप सीरियस हो, एंड हम लोग बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग शानदार प्लानिंग कर रहे हैं गोवा की। एक बार वो सभी साथी हैंड राइज कर दीजिए जो गोवा की प्लानिंग कर रहे हैं। जितने साथी गोवा की प्लानिंग कर रहे हैं, एक बार हैंड राइज कर दीजिए। वाओ, ग्रेट। ओके, क्या कोई ऐसे साथी है जिन्होंने पहले भी गोवा घूमा हो? मतलब हमारी फोर्स की वहां पे गोवा में ऑलरेडी इवेंट्स हो चुके हैं। तो पहले अगर कोई घूमा हो गोवा, तो एक बार हैंड राइज कर दीजिए। उनमें से कुछ साथियों को मैं बुलाऊंगा जो पहले गोवा घूमे हो हमारे साथ। मैं एक बार हैंड डाउन कर रहा हूँ, फिर से एक बार हैंड राइज करिएगा, मेरे सवाल पे ही हैंड राइज कीजिएगा। तो वो साथी हैंड राइज करे जो हमारे टीम में पहले गोवा घूम चुके हैं, क्योंकि हमारे पहले भी इवेंट्स हो चुके हैं। तो गोवा के क्या एक्सपीरियंसेस हैं? चलिए, हमारे साथ मिस्टर अक्की सर है। अक्की सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आपकी अभी गोवा वाले इवेंट को लेके क्या प्लानिंग है, एक बार बताइए। जी सर, जरूर जरूर। जी सबसे पहले तो सर। आप सब दोस्त, वही सारी सर। जी सर, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सर। और आप सभी दोस्तों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब मैं फोर्सास के अंदर आया था तो उस समय मैं क्रिप्टो में नया नया ही था। और यकीन मानिए दोस्तों, मतलब ये जो इंडस्ट्री है ना, क्रिप्टो इंडस्ट्री, मतलब कितना कुछ दे सकती है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और अगर मैं बताऊं तो उस टाइम पे मैं नया नया था, लेकिन प्रोडक्ट बेस में मेरा काफी टाइम, मतलब 5-6 साल का एक्सपीरियंस रह चुका था फोर्सेज में आने से पहले। तो कभी भी मतलब टारगेट्स आते थे तो हमेशा ये इच्छा होती थी कि यार गोवा जाना ही है, क्योंकि कोई भी नेटवर्किंग करता है तो उसका दिल्ली ख्वाहिश होती है कि यार एक बार गोवा तो होके आना है। तो उस टाइम पे सर ने जो टारगेट दिए थे तो हमने फुलफिल किए। और मतलब एक जोश जुनून अलग लेवल का था, एक्साइटमेंट था फुल कि यार गोवा चलना है, घूमना है। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरे को सिर्फ उस टाइम पे 2 से 3 महीने की मेरी वर्किंग थी उस टाइम पे फोर्सास के अंदर, और मैं 3 महीने में गोवा पहुंच गया था। मतलब जो ड्रीम मेरा 5-6 साल से पूरा नहीं हुआ था, तो वो मेरा यहाँ पे 3 महीने में पूरा हो गया था। तो पिछली बार काफी अच्छा, मतलब इंजॉयमेंट भी था, लर्निंग भी थी। और पहली पहली बार था तो एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही था। उसके बाद में मैं दूसरी बार भी गोवा ऑलरेडी होके आ चुका हूँ। ये मेरा थर्ड टाइम रहेगा गोवा में। और इस बार जो मुझे लगता है कि गोवा का जो हमारा स्पेशली ट्रिप होने वाला है, तो बड़ा अलग लेवल पे होने वाला है। तो मैं इसको लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं, मेरी टीम में जो भी लोग सीरियस पर्सन है, हालांकि देखो टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो वाकई में सीरियस पर्सन है तो उनके साथ मेरी प्लानिंग चल रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी भी टीम में जो अभी तक गोवा नहीं गए हैं, तो उनकी ख्वाहिश है कि यार गोवा चलना है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। देखो, गोवा तो आप जा सकते हो, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपना अचीवमेंट लेके जाते हो, आप कुछ हासिल करके जाते हो, जैसा कि हम सब लोगों के पास में टारगेट है कि 9 9 लेवल से अगर हम अपने 3 पार्टनर को क्वालिफाई करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, हालांकि हमने उसकी कैलकुलेशन कर रखी है ऑलरेडी, कि अगर हमारे 3 पार्टनर 9 लेवल क्वालिफाई करते हैं ट्रिनिटी में, तो कितनी हमारे को अर्निंग हो सकती है। और वो एक शानदार हैंडसम इनकम बनती है दोस्तों। तो मतलब आप इनकम करके जाओगे गोवा, तो मतलब वहां का जो
एक्साइटमेंट रहने वाला है। जो लोग फर्स्ट बार जाएंगे तो मतलब एक अलग ही लेवल पे रहने वाला है। बाकी सर टीम में प्लानिंग चल रही है। जो लोग सीरियस है वाकई में कि हाँ हमें काम करना है, गोवा चलना है। और बाकी मेरी पर्सनल प्लानिंग भी चल रही है कि मैं कुछ नए लीडर्स को लेके आऊं, उनके साथ मैं गोवा की प्लानिंग करूं और कुछ बेटर यहाँ से करें सर। बाकी थैंक यू सर। जी रकी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर हम टीम के साथ में जाते हैं और एक अचीवमेंट की तरह वहां पे जाते हैं, एक ट्रिप जो हम लोग एक ऑफर की तरह वहां पे हम लोगों को कुछ मिलता है, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और गोवा की अगर मैं पर्सनली बात करूं तो गोवा इज माय फेवरेट प्लेस। मैं बहुत सारे साथियों को बोल चुका हूँ कि हर साल मैं कहीं की प्लानिंग करूँ ना करूँ, गोवा की प्लानिंग मुझे जरूर करना है। और इस बार अगर फिर से आप लोगों के साथ में मुझे गोवा की प्लानिंग करने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं सीट्स बता दूं, वहां पे केवल 50 सीट्स अवेलेबल है, राइट? 50 लोग जा सकते हैं। और हमारी जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स 9 लेवल्स पे है। यानी कि आपके 3 डायरेक्ट मेंबर्स 9 लेवल पे होने चाहिए। टारगेट बड़ा ही सिंपल है। आपके 9 लोग, यानी आपने स्टार्ट किया और आपके डायरेक्ट में ए, बी एंड सी, ये 3 लोगों के 9 लेवल्स होने चाहिए। आपके कितने लेवल्स है वो हमें नहीं पता। आप 10 करो, 12 करो, 1 करो, वट एवर जो भी है, आपके 3 डायरेक्ट्स के 9 लेवल्स होने चाहिए। यू कैन ज्वाइन अस फॉर द गोवा इवेंट। ये हमारा 4 days 3 nights का इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहली बात तो वहां पे जितनी वाटर एक्टिविटीज होती है वो सारी एक्टिविटीज को करेंगे, पानी के अंदर वाटर एक्टिविटीज को। वो एक बहुत शानदार हमारा एक एडवेंचर रहने वाला है, जिसके अंदर डर भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगी, खुशी भी होगी, एक नया एक्सपीरियंस होगा। आप में से शायद कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने वाटर एक्टिविटीज नहीं की है। सोचो आप एक बाइक टाइप से, उसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया उसका, कोई भी को होस्ट मुझे बताए जो बाइक वगैरह चलाते हैं, वो वाटर में क्या बोलते हैं उसको, को होस्ट को किसी को भी पता हो तो। चलिए कोई बात नहीं। तो वो जो वहां पे एक्सपीरियंस आप लोगे, उसको पानी के ऊपर चला रहे हो, भाई मजा आता है। वो वीडियो बनेगा, वो फोटो शूट होगा, अंडर वाटर की कुछ एक्टिविटीज होगी, आप पानी के अंदर हो विथ लाइफ सपोर्ट। ऐसा कुछ दिक्कत डरने वाली बात नहीं होती है। हजारों लाखों लोग पर डे वहां पे ये एक्टिविटीज करते हैं, है ना? तो ये बड़ा जबरदस्त का एक माहौल रहने वाला है। और आप जब वो समुद्र की लहरें सुनोगे वहां पे, वो समुद्र गीत गा रहे होते हैं, वो भी अपना एक एक्सपीरियंस होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, जितनी लाइफ की टेंशन है, जो फिकर है आपको अभी, ये सारी दूर रहेगी। 4-5 दिन लर्निंग पे फोकस रहेगा, माइंड सेट जो होगा वो अपग्रेड होगा, ग्रोथ माइंड सेट होगा। आप लोगों से मिलोगे, देखोगे, टॉप लीडर्स के साथ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो वाटर एक्टिविटीज वहां पे होने वाली है, लर्निंग का भी पार्ट रहेगा, अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलेगा, है ना? तो बहुत सारी चीजें रहने वाली है। लग्जरी प्रॉपर्टी में हम लोग स्टे करेंगे, अच्छा खाना पीना भी रहेगा हमारा। तो ये बहुत शानदार का हमारा ट्रिप रहने वाला है। अभी हम लोगों ने जो जस्ट अभी रामनगर में किया, उस पे लर्निंग पे फोकस था, हमने कुछ भी एंजॉय नहीं किया, नथिंग। वहां से हम प्लानिंग करके आए गोवा के लिए, और गोवा में फन, लर्न एंड सब चीजें, बड़ा मजा आने वाला, बहुत जबरदस्त। तो उसके लिए आपको टारगेट क्वालिफाई करना है। 3 डायरेक्ट मेंबर्स आपके 9 लेवल्स तक होने चाहिए। आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है, क्या हो जाती है, वो कैलकुलेशन आप कर लेना। ये तो आप समझो फर्स्ट स्टेप है। गोवा आने का मतलब ये है कि 1 करोड़ रुपए आपकी पॉकेट में है, क्या 1 करोड़ रुपए, उसका 101% है। 1 जुलाई से लेके, ये महीना 31 जुलाई का है या कौन सा है, 30 जुलाई का है, मैं थोड़ा सा इन चीजों में कंफ्यूज रहता हूँ, अभी कैलकुलेशन करके तो बता ही दूंगा। लेकिन जुलाई का पूरा महीना है इसको क्वालिफाई करने का। अगस्त में कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता, हम रख सितंबर में रहे हैं, बट क्वालिफाई जो जुलाई में ही है। 1 महीना और भी हमारे पास पड़ा है, लेकिन उस टाइम पे हम सीट्स नहीं लेंगे।
क्योंकि गोवा की प्लानिंग करनी होती है तो 1-1.5 महीने पहले की करनी होती है। आपकी फ्लाइट की टिकट बुक करना है, होटल्स कंफर्म करना है, एक्टिविटीज कंफर्म करना है, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, बहुत सारी चीजें कंफर्म करना है, नाम कंफर्म करना है, लिस्ट कंफर्म करना है, वहां पे क्या क्या चीजें करनी है वो कंफर्म करना है, एंट्रीज वगैरह कंफर्म करना है। क्योंकि गोवा में अचीवर्स आ रहे हैं, रामनगर में लर्नर्स आए थे, चाहे मैं था, चाहे जीवन जी थे, चाहे अहमद जी थे, चाहे विकास जी थे, ये कोई भी लीडर हो, चाहे नीतू मैम थे, चाहे रितु मैम थे, चाहे पूजा मैम थे, ये कोई भी लीडर वहां पे आए थे, वो लर्नर की तरह आए थे। एंड गोवा में हम अचीवर्स की तरह जा रहे हैं। तो जब अचीवर्स वहां पे जाएंगे तो डेफिनेटली अचीवर्स का मान सम्मान सत्कार, उनकी ग्रैंड एंट्री, राइट, वो सारा कुछ भी प्लान करना है। तो हमारे पास अगस्त का महीना जस्ट ये सारी चीजें प्लान करने के लिए रहेगा। आज से आप लोग इस इवेंट पे काम करने के लिए तैयारी कर दीजिए। अब इसका चार्ज कितना रहने वाला और किस तरीके से चार्ज रहेगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि कोर टीम में हमारे सेशंस होने वाले हैं। बट 1 जुलाई से जो भी पर्सन अपना एनरोलमेंट करवाना चाहता है वो सबसे पहले अपना 2000 रुपए भी जमा करवाए, और आगे चल के जो भी फीस रहेगी उसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा। जितने हमारे सीनियर लीडर्स जो ऑलरेडी डायमंड डबल डायमंड है, एक बार हैंड राइज कर दीजिएगा। जितने हमारे डायमंड्स एंड डबल डायमंड्स एक बार हैंड राइज कर दीजिएगा। विकास जी है, बहुत सारे लीडर्स हैं जो डायमंड्स है, डबल डायमंड्स है। आप लोगों को सबसे पहले अपना सीट कंफर्म करना है। अभी हम देखें तो इसके अंदर डायमंड्स एंड डबल डायमंड्स तो अभी सीरियस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी संख्या भी 21 है, 22, मेरी गिने तो 23, और कुछ हमारे साथी ऐसे जो वॉइस जिनको शायद नहीं जा रही होगी, यही कह सकता हूँ, वो हैंडराइज नहीं कर पा रहे, नहीं हैंडराइज कर रहे। तो 50% से ज्यादा लोग तो डायमंड एंड डबल डायमंड्स है। आप लोगों को जुलाई 1 जुलाई को ही अपना सीट कंफर्म कर लेना है। आज तारीख हो चुकी है 22 जून, 8 दिन का आपके पास में टाइम पड़ा हुआ है। तो इस बार क्या होगा कि हम प्रॉपर तरीके से पोस्टर्स बनाने वाले, प्रीमियम पोस्टर्स। जैसे अहमद हुसैन सर ने क्वालिफाई कर लिया, 2000 अपना जमा करवाया, अब आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है। अब एक प्यारी सी फोटो के साथ में आपका पोस्टर वायरल। उसके बाद में मान लो विकास जी ने अपना सीट कंफर्म करवाया, विकास जी का एक प्यारा सा पोस्टर बनेगा एंड वो सर्कुलेट होगा। प्रॉपर तरीके से सारी चीजें होने वाली है, ईच एंड एवरीथिंग विद प्लानिंग। गोवा जो भी पर्सन आ गया उसके लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त का एक ये जर्नी रहने वाला है। अच्छा, आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जिनके पास पैसा है, टाइम है, लेकिन फिर भी प्लानिंग नहीं बन पाई गोवा के लिए। हमारे कई सारे सीनियर साथी से मुझे पता चला जिनके लिए पहली बार गोवा का एक्सपीरियंस है। अच्छा, आप में से कितने सारे ऐसे साथी हैं जिनके लिए गोवा का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम रहने वाला है? रितु मैम है, राहुल जी है, मोहम्मद जाफर जी है, रंजीत सर है, मोहित जी है, अभिजीत जी है, आशीष पाल जी है, सुदर्शन जी है, दिलीप सर है। अहमद सर के लिए भी अभी तक गोवा का प्लान नहीं बना। मतलब आप सोचो, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कई बार प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। वी आर लकी, वी आर पार्ट ऑफ रॉयल टीम। सो रॉयल टीम की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। रॉयल टीम की वजह से जब चीजें पॉसिबल हो पाती है तो आप उसमें केवल मुझे मत गिने, मैं तो केवल रॉयल टीम का पार्ट हूँ। उसके अंदर आप सभी लोग इसके फाउंडर्स हो, आप सभी लोग इसके कर्ता धर्ता हो, आप सभी लोगों की वजह से ये चीजें होती है। रंजन महाकुंड सर है हमारे साथ, और भी लीडर्स है, सलाकोडिया सर है ना, विदुषी मैम है, दयानिधि सर है। पहली बार तो एक्सपीरियंस होगा ना उसको तो आप इन वर्ड्स बयां नहीं कर सकते। अच्छा, जीवन सर भी कभी नहीं घूमे, वाह। मनीष जी नहीं घूमे, मुसाहिद राजा साहब जो है वो पहली बार घूमेंगे, बेबी खातून मैम है, मोनिका जी है, अजय जी है, सुनील के सिन्हा सर है। तो बहुत सारे लोगों के लिए पहला ये एक्सपीरियंस रहने वाला है। सबसे पहले अपनी सीट कंफर्म करवा लेना। जुलाई के पहली डेट से ही आप लोग देखोगे, पहले दिन से ही पोस्टर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, पहले दिन से ही लीडर्स जो है वो अपना क्वालिफिकेशन पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारे कई सारे साथी ऑलरेडी इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर चुके, है ना।
कुछ हमारे साथी ऐसे जो ऑलरेडी जिनके 3 नंबर्स लेवल तक आ चुके हैं, एक बार वो सभी साथी हैंड राइज करें ताकि मुझे मोटा मोटा पता रहे कि कितने सारे लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, जिनके 9 लेवल पे 3 लोग आ चुके हैं। वाह, मतलब आप समझो 10-11 लोग हो गए, ज्यादा ही होंगे, कम से कम 20 लोग होंगे। मेरे खुद के क्वालिफाइड है, निमराज सर है, जीवन सर है, मनीष जी है, विश्वा मोहन जी है, विदुषी मैम है, राजेश जी है, रंजन जी, अहमद हुसैन सर, रंजीत जी, आशीष जी, विकास जी, दयानिधि सर। तो 13-14 लोगों ने अभी हैंडराइज किया है, मेरा भी हैंडराइज आता है इसमें। तो हम लोगों का पोस्टर तो फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट बन जाना चाहिए, है ना। और फिर देखो तगड़े लेवल पे प्रमोट करते हैं, बढ़िया लेवल पे इसका प्रचार करते हैं। ओके, तो मेरी साइड से आज के लिए बस इतना ही। और आज का हम वेबिनार यहीं पे एंड ओवर करते हैं 10 मिनट पहले ही। लेकिन आप लोग प्लानिंग करिए अपने अपने टीम मेंबर्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों।